नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहार तक। नीतीश कुमार ने पहले महिलाओं को लेकर एक बयान दिया और उसके बाद जीतन राम मांझी को लेकर एक बयान दिया। अब इन दो बयानों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश कुमार के हाव भाव और अंदाज दोनों बदल गए। इतना ही नहीं, अब जो वो बातें कर रहे हैं उसे लेकर भी दिक्कत हो रही, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी इतने ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं थे। वो मीडिया से हर वक्त बात नहीं करते थे, थोड़ा बचते थे। बहुत परिपक्व तरीके से वो सवालों का जवाब देते थे। लेकिन अब वो अगर उन्हें मीडिया का कैमरा दिख जाता है तो वो वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, अपनी बात रखते हैं, बल्कि मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं कि आप लोग मुझे दिखाते नहीं। खैर, बिहार तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सबको जगह दिया जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब बड़ी बात ये कि आखिर नीतीश कुमार इस तरीके से जवाब क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश कुमार के हाव भाव बदल गए? इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं। ये वीडियो अशोक चौधरी के साथ के। अशोक चौधरी कद्दावर नेता, लगातार नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। कहीं भी नीतीश कुमार जाते हैं तो आप दो नेताओं को देखते होंगे अक्सर, एक विजय चौधरी, एक अशोक चौधरी। अब इन तस्वीरों को लेकर देखिए तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार अब बदल रहे हैं। एक, जब अशोक चौधरी के कंधे पर सिर रखकर वो उन्होंने पकड़ लिया था अशोक चौधरी को और बताया कि ये मेरे बड़े खास हैं। दूसरा, एक बार उनका सिर पकड़ा और टीका एक मीडिया पर्सन के सिर से लगाया उनका सिर और बताया कि देखिए टीके को लेकर क्या बात की जा रही थी। और एक बार जब अशोक चौधरी के पिता की को श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन उन्होंने फूल जो है वो अशोक चौधरी पर छिड़क दिया। इसके बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर नीतीश कुमार के में इतना बदलाव क्यों आ रहा है? जो नीतीश कुमार बड़े परिपक्व थे, बड़े सधे हुए अंदाज में बात करते थे, वो अब इस तरीके से हल्की फुल्की चीजें क्यों करते हैं और वो हल्की फुल्की बातें क्यों करते हैं? अब आप इसे इस तरीके से देखिए। 7 नवंबर को विधानसभा के अंदर क्या हुआ? नीतीश कुमार जो जाति आधारित सर्वे के बाद उसका आर्थिक डेटा आया था उस पर वो बोल रहे थे। इसे लेकर वो प्रजनन दर की बात कर रहे थे, लेकिन प्रजनन दर पर बोलते बोलते वो एक कदम आगे बढ़ गए और पूरा सेक्स एजुकेशन वो देने लगे। इस दौरान वो फंस गए अपनी कही हुई बातों को लेकर, क्योंकि उन्होंने जिस थ्योरी का जिक्र कर दिया वो उस थ्योरी का जिक्र अमूमन हमारे समाज में इस तरीके से नहीं होता, वो भी उस जगह पर जहां पर जनता के नुमाइंदे बैठे हों और खुद मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे थे। विपक्ष ने पहली बार तो बहुत ज़्यादा इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब विपक्ष को यह मुद्दा समझ में आया तो उन्होंने हाय तौबा मचा दी। और हाय तौबा ऐसी मचाई कि 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ी। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कम ही बोला था, लेकिन विधान परिषद में बहुत ज्यादा इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया था, जिसे लेकर उनकी भद पिट गई थी। हालांकि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अभी भी उनके पार्टी के साथ, या यूं कहे कि उनके गठबंधन में जो दल है, वो इस बयान को लेकर बड़ी थोथी दलील देते हैं। जैसे खुद तेजस्वी यादव ने इसे सेक्स एजुकेशन की बात कह दी। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आया, जबकि नीतीश कुमार इस पर माफी मांगकर आगे बढ़ चुके थे। अब यहां से सवाल उठता है कि जब नीतीश कुमार घिर रहे हैं तो उनके सहयोगी बचाव करने की बजाय उन्हें फंसाते हुए क्यों दिख रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। शायद इसलिए उनके हाव भाव बदल गए। इसके अलावा अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार अब विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं। जब जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट आई, या यूं कहे कि आर्थिक डेटा भी आ गया, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार ने विपक्ष को बिल्कुल शांत करा दिया है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं होगा। विपक्ष इस डेटा के आधार पर पूरी राजनीति कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो वोट बैंक है, लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू, इनको मिला दिया जाए तो ये जातियां इनके फेवर में चली जाएंगी, वोट बैंक इनके फेवर में चला जाएगा और बड़े आराम से लोकसभा चुनाव को जीत लिया जा सकता है बिहार में। और बिहार की 40 सीटें बहुत ज़्यादा प्रभाव करती लोकसभा चुनाव को लेकर। विपक्ष भी बिल्कुल खामोश हो गया था वो, क्योंकि वो जाति आधारित जनगणना पर वो सवाल नहीं उठा सकते थे, ना ही इसके आर्थिक सर्वे पर वो सवाल उठा रहे, ना आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर बीजेपी कोई सवाल उठाती है। तो फिर आखिर घेरते कैसे? ऐसे में बीच में ही मांझी और महिला दोनों पर बयान देकर नीतीश कुमार अब घिर गए हैं और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि कभी नीतीश कुमार के साथ रहे प्रशांत किशोर भी अब विरोध करने लगे हैं, और विरोध इतना ज्यादा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बात इतना ही नहीं है, दरअसल नीतीश कुमार के काम को लेकर चर्चा लगातार हुई। नीतीश कुमार हर मंच से अपने सरकार के काम को गिनाते हैं। वो कहते हैं कि अब याद करिए कि बिहार कहां से
कहां तक पहुंचा। लेकिन जब वो ये बातें कहते हैं तो भूल जाते हैं कि बिहार में पिछले 30 से ज़्यादा सालों में तक सरकार किसकी रही, जो अभी उनके साथी यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी से होते हुए यह रास्ता जो है नीतीश कुमार तक पहुंचा। और नीतीश कुमार लगातार सत्ता में बने हुए हैं। बीच के कुछ सालों के मांझी के साल को, महीनों को आप हटा दीजिए तो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन बिहार बहुत बदला नहीं, और इस बदलाव की तस्वीर तो खुद जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि बिहार कितना गरीब है, कितना पिछड़ा हुआ है, और जिस आरक्षण को लेकर अब नीतीश कुमार ने एक नया दांव खेला है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75% कर दिया जाए, इससे भी उन्हें फायदा होता दिख रहा था। लेकिन अब जो उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दे दिया और जीतन राम मांझी को लेकर बयान दिया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में इनका जिक्र कर दिया है, उससे मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी इसे अब एजेंडे के तहत घेरेगी। और नीतीश कुमार पर पीएम मोदी भी देश के उन राज्यों में जहां पर चुनाव है सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही वह नेता जिन्होंने इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ा, एक साथ वो लेकर आए, और अब 2024 में वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी जहां नीतीश कुमार पर सीधे हमला कर रहे हैं, वहीं बिहार में मुश्किल इनके लिए ये हो रही है कि महिलाओं के सामने अब किस तरीके से जेडीयू इसका बचाव करती है। नीतीश कुमार खुद बचाव करते हैं, और जो मांझी के अपमान की बात है, जिस तरीके से विधानसभा में तू तड़ा की गई है, उसके लिए कौन सा नई बात लेकर नीतीश कुमार आएंगे। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार तक पर आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।